Hello बच्चों, let's see this question. So the question over here says silencing of mRNA has been used in producing transgenic plants resistant to option number A white rust, option B bacterial blights, option C bollworms, ऑप्शन डी निमाटोड. सो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हमारी टेक्निक होती है ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज आरएनए इंटरफेरेंस. सो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है हमारा? आरएनए इंटरफेरेंस और आरएनएआई जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, ये हमारी एक टेक्निक होती है और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम एमआरएनए साइलेंस कर देते हैं. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग एंड हम इससे साइलेंस करके ऐसे स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन को सप्रेस कर सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए. सो लाइक कोई भी पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन है उसको हम सप्रेस कर सकते हैं एंड ट्रांसजेनिक वैरायटी जनरेट कर सकते हैं. सो डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं. गिवन ऑप्शंस जो है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज व्हाइट रस्ट. सो व्हाइट रस्ट जो होता है इट इज कॉज्ड बाय फंजाई. सो ये एक ग्रुप ऑफ प्लांट डिजीज होता है जो फंजाई कॉज करती है एंड इट इज मेनली कॉज्ड बाय अ स्पीशीज कॉल्ड एल्बुगो. सो इस और इन वाइट रस्ट के लिए जनरली हम लोग आरएनएआई की टेक्निक नहीं यूज करते हैं बिकॉज ये थोड़ी टेक्निक इसके लिए लेस कॉमन हो जाएगी एंड थोड़ी प्रॉमिसिंग एंड चैलेंजिंग हो जाएगी, जो कि हम लोग नहीं करते हैं एंड हम थोड़ा जो प्रॉमिसिंग साइड है और कॉमन साइड है उसकी साइड जाते हैं जो कि होते हैं हमारे फंजी साइड्स. सो ये हमारा मोर कॉमन होता है एंड मोर चीप होता है. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज बैक्टीरियल ब्लाइट्स. सो बैक्टीरियल ब्लाइट्स क्या होते हैं? बैक्टीरियल ब्लाइट्स हमारी एक डिजीज होती है विच इज कॉज्ड बाय xanthomonas. So bacterial blights and it is caused by xanthomonas. So what happens is कि ये डिजीज जनरली देखी जाती है इन बार्ले एंड ये अगर हम इसके लिए आरएनएआई टेक्निक यूज करेंगे तो ये काफी चैलेंजिंग हो जाएगा. So we don't use it, therefore not used. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज बॉलवॉर्म्स. सो बॉलवॉर्म्स जो होते हैं ये हमारे कॉटन में इफेक्ट करते हैं. ये कॉटन में जो होता है, सो कॉटन को बॉलवॉर्म से बचाने के लिए इनकी वेराइटी निकाली गई थी विच इज बीटी कॉटन. बीटी कॉटन में जो बीटी होता है ये टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, इनको क्राई टॉक्सिन्स बोला जाता है एंड ये टॉक्सिन्स जो होते हैं ये सर्टेन इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं. सो ये जो वेराइटी होती है ये मोर इजी होती है अगर हम लोग देखें कॉटन के लिए तो. सो इस वजह से जो हमारे आरएनएआई की मेथड है वो जनरली यूज नहीं होती है इसमें. ऑप्शन नंबर डी हमें दिया गया है विच इज निमाटोड्स. सो निमाटोड्स जो होते हैं हमारे ये रूट्स को अटैक करते हैं. सो इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक जीन्स इनकॉर्पोरेट कराए जाते हैं एंड इनको जब इनकॉर्पोरेट करा दिया जाता है तो वो क्या करता है, सेंस एंड एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाता है. सो सेंस एंड एंटीसेंस दोनों आरएनए बनते हैं जिसकी वजह से जो हमारा आरएनए है वो इधर डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है. सो जब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये एक आरएनए इंटरफेरेंस हो गया बेसिकली एंड ये आगे जाके जो निमाटोड्स है उनके सर्वाइवल पर अटैक करेगा. सो दिस विल अटैक द nematodes survival. So therefore the correct option for this question is option number D which is nematodes. Hope you understood it well. Best of luck.